तुमने बहुत बहुत कमा रखा है और उस कमाई को फिर नश्वर भोगों में खर्च न करना, उस कमाई को और कमाई बढ़ाने में लगाकर सारी साधनाओं का जो अंतिम लक्ष्य है, सारे जन्मों का जो अंतिम लक्ष्य है, जैसे दीर्घ तपा ने पा लिया था, फिर उसको देह एक स्वप्न तुल्य लगा। दीर्घ तपा उस देह को अंतिम श्वास आ रहे थे, उस देह को पंचभूतों का पुतला है, पंचभूतों में मिलेगा, मैं अखंड ब्रह्म हूँ, चैतन्य व्यापक हूँ, व्यापक स्वरूप में मिल गए। पत्नी पतिव्रता थी, साध्वी थी, योग की कला जानती थी। उसने धारणा शक्ति से नाभि केंद्र में एकाग्रता करके भावना की अग्नि प्रकट हो और उस अग्नि से ही वो विदेह कैवल्य को प्राप्त हो गई। माँ और बाप की जब मृत्यु हुई, पावक और पुण्यक, पावक जो था बड़ा पुत्र था, कुछ जगा हुआ था, उसने पिता और माता की शास्त्रोक्त विधि कर दी लोकाचार के लिए। लेकिन जो पुण्यक था वो माँ माँ करके जंगलों में भटक रहा है, बाप 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 मेरे सब चले गए, ऐसे करके रो रहा है, दुखी हो रहा है। तब पावक कहता है कि हे पुण्यक भैया, तू माँ माँ करके भटकता है, बाप बाप करके भटकता है, रोता है, दुखी होता है। अब तेरे दुखी होने से उनका फिर ये स्थूल शरीर बनेगा तो नहीं, तेरे परेशान होने से उनका स्थूल शरीर फिर दिखेगा तो नहीं। और इन माँ और बाप को तू याद करता है और इस जन्म के मित्रों को तू याद करता है, तो अगले जन्म में भी तेरा कोई माँ रहा होगा और तेरा कोई बाप रहा होगा, तेरा कोई भाई रहा होगा, तेरी कोई बहन रही होगी। मैं योग की धारणा से देख रहा हूँ कि भाई अगले जन्म में भी तेरे माँ थी, बाप था, भाई था। उसके पहले जब तू मनुष्य नहीं था, उसके पहले तीसरे जन्म में तू एक गाय का बछड़ा था और दूसरी बछड़ी तेरी बहन थी और गाय तेरी माँ थी। अब वे कहाँ है तू सोच उनके लिए भी। उसके पहले तू एक हिरण था और मैं तेरा बड़ा भाई था। मैं धारणा शक्ति से अगले जन्मों को देखकर तुझे कह रहा हूँ, ये सब खोलिए आए, देह आई और गई। इन देहों को, इन चमड़ों को, इन आकृतियों को जो लोग मैं मानते हैं वे शूद्र हैं। शूद्र चीजों को जो मैं मान के जीते हैं वे शूद्र हैं, और जो आत्मा को मैं मानने की कोशिश करते हैं वो ब्राह्मण है, और जो आत्मा को जान लेते हैं वो सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मवेता हो जाते हैं। योग वशिष्ठ में बड़ी मधुर कथा है, समय नहीं है, लेकिन पावक ने पुण्य को अगले जन्मों की, अपने बीते हुए जन्मों की गाथा सुनाई। पुण्यक की भ्रमणा चली गई और पुण्यक भी मैं कौन हूँ उस यात्रा में लगकर अपने स्वरूप को पा लिया। जब पुण्यक जैसा नादान बच्चा भाई का उपदेश पाकर मैं कौन हूँ को खोज कर मुक्त हो सकता है, तो मेरे साधक मेरा उपदेश पाकर मैं कौन हूँ इसकी खोज करें तो उनको मुक्त होने में क्यों देर लगेगी। ओम ओम ओम। अब जो शुद्ध स्वरूप को जान लेता है वो बात समझ लेता है कि आज तक का जो बंडल उठाकर हम बोझे का चल रहे थे, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, जन्म लेना हमारे हाथ की बात नहीं, मर जाना हमारे हाथ की बात नहीं, काले बालों को सफेद होने से थामना हमारे हाथ की बात नहीं, 60 साल के बुढ़ापे को 20 साल का जवान बना देना हमारे हाथ की बात नहीं। जय जय जय। सर्व आरंभेषु निष्कामो। ओ बालवत मुनि, उसके द्वारा कोई प्रवृत्ति तो होती है लेकिन आरंभ में कामनाएं नहीं होती। अंत में तो कामनाएं ठीक, लेकिन आरंभ में भी कामना नहीं होती। आरंभ की कामना भी नहीं होती। वो इतना शुद्ध हो जाता है, इतना निर्दोष उसका जीवन हो जाता है कि उसके अंदर कर्तृत्व
और वासनाएं गायब हो जाती। कबीर ने ठीक कहा, मेरा मुझ में मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। मैं जो जो सोचा हूं मेरे संकल्प और इच्छाओं के अनुसार ही हो, ऐसा जो लोग चिंतन करके बैठते हैं वे लोग थोड़ी थोड़ी बात में उद्विग्न हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाते हैं। सही बात तो यह है कि हम सत्य को जानते नहीं, अथवा यूं कहें कि हम अपने शुद्ध स्वरूप को जानते नहीं, और कल्पनाओं का झुंड इतना मजबूत करते जा रहे हैं, उस तह को इतना चढ़ाए जा रहे हैं कि कल्पनाएं अपने सिर पर बोझा बढ़ाती चली जा रही। सेठ पानी दे रहे हैं बगीचा को, बाबा जी घूमते घामते गए, ये बगीचा किसका है? बोले हमारा है। देखो कितने सुंदर फूल उगे, कितने सुंदर पेड़ लगाए हैं। अच्छा, तो फूल तुमने उगाए क्या? हाँ, मैं उगाया। तो क्या फूलों को रोशनी तुमने दी? पानी तुमने मैन्युफैक्चरिंग किया? फूलों में रंग तुमने भरा? जय जय। फूलों में कलर तुमने भरा? पानी तुमने बनाया? किरण तुमने बनाए? हवाएं तुमने बनाई? वो हवा ले रहे हैं तभी तो जी रहे हैं, किरण पी रहे हैं तभी तो जी रहे हैं। पृथ्वी का कुछ हिस्सा खा रहे हैं तभी तो जी रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने में आरोपित कर लेते हैं कि मैंने बगीचा बनाया है, ये झाड़ हमारा है, ये पौधा हमारा है, ये मकान हमारा है, ये पुत्र हमारा है। पुत्र किससे जी रहा है? सूर्य की किरणों का कनेक्शन कट कर दो तो पुत्र तुम्हारा रहे, देखें। हम लोग थोप लेते हैं। ऐसे ही देह को भी हम लोग हमारा मानते हैं, हमारा नहीं हम मान बैठते। हमारे शरीर को भी हम लोग हम मान बैठते। हकीकत में ये है तो पांच भूतों का ही परिणाम, पांच भूतों का ही रूपांतर है, हिस्सा है। और उन अपने स्वरूप को जानते नहीं तो पंच भौतिक देह को हम मैं मान लेते हैं, और इस पंच भौतिक देह की प्रवृत्ति में कल्पनाओं का एक झुंड सिर पर उठाकर बोझा अपने को हम कर्ता कर लेते हैं। लेकिन जिसकी ज्ञान दृष्टि खुल गई है, ऐसे जो मुनि हैं वे सब अनंत पर छोड़ देते। जब सूर्य के प्रकाशों के द्वारा, सूर्य में प्रकाश तेरा है, फूलों में गंध तेरी है, पृथ्वी में गंध तेरी है, जल में रस तेरा है, तो मैं बीच में क्यों टांग अड़ाऊं कि मैंने किया, मेरा है, मैं करूं। जो तू करवाए हो जाने दे इस शरीर से। जब मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा भी नहीं, अगर मेरा शरीर होता तो मैं इन चीजों के सिवाय इसको रख सकूं तब भी मेरा। मैं तेरे किरणों के बिना तो इसे रख नहीं सकता, तेरी हवाओं के बिना तो इसे मैं जिला नहीं सकता, तेरी पृथ्वी के बिना तो इसको मैं ठहरा नहीं सकता मेरे नाथ। अब मेरा क्या? मेरा तो मेरा शरीर ही मेरा नहीं, तो मेरे कृत्य और मेरे आरंभ कैसे? ऐसा जो जानता है वो बालक जैसा हो जाता है, बालवत मुनि। बालक को कोई बर्डन नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, जो हो गया उसको बीत गया, उसमें कर्तृत्व तो नहीं होता, और फिर क्या करना है उसे पता नहीं, उसे सहज चेष्टा होती है, सबको प्यारा लगता है। बालक में और मुनि में इतना फर्क है कि बालक की मूढ़ता दबी हुई है और मुनि की मूढ़ता व्यतीत हो गई। जय जय। कहते सर्व आरंभेषु निष्कामो यह चरित बालवत मुनि ही।
मुनि का अर्थ है कि यूं भी नहीं कहता कि नहीं करना है और यूं भी नहीं कहता कि करना है। उसने अपने अंतःकरण में, उसने अपने चित्त में महत्व की भ्रमणा थी, उसको निकाल दिया। और मैंपने की भ्रमणा निकल गई। अब उसने दरवाजे खुले रख दिए, जो तू करवा दे हो जाने दे, नहीं करवाता तो कुछ नहीं। तो सब आरंभों में वो बालवत है, मुनि है। वो ना भी नहीं कहता, हाँ भी नहीं कहता, होने देता है। हकीकत में सबके काम हो रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना आड़ा देते हैं। अच्छा होता है तो के जो छोकरा ने मैं भणवा मूक्यो ने फलाणी स्कूल में मूक्यो એટલે જો પાસ થયો બેટા, મેં કરે ફલાણી સેવા આપણે આ કામ ઉપાડી લીધું એટલે જુઓ કે કેવું ચમકે છે। नहीं, वो करवा रहा है। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं, न तुम्हारा स्थूल शरीर तुम्हारा है, न सूक्ष्म शरीर तुम्हारा है, न कारण शरीर तुम्हारा है। सच पूछो, आज तक जो तुम अपने को मैं मान बैठे हो वो तुम हो ही नहीं। ले आओ बढ़ो, वो तुम हो ही नहीं। जैसे केले के पत्ते 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 जुड़ जाते, एक उसका थड़ बन जाता है, प्याज की पत्ती पत्ती जुड़ के एक ठोस बन जाता है, ऐसे ही कल्पनाएं जुड़ जुड़ के और तुम मैं बन गए। कल्पनाओं की घड़ियां मजबूत होती है तो हम लोग मैं हो जाते। हकीकत में खोजे तो हम क्या है, ये क्या, ये बाल मैं हूं, मानना पड़ेगा कि बाल मैं नहीं। तो ये खोपड़ी मैं हूं, नहीं। तो हाथ में हूं, पैर में हूं, एक एक को आप खोजो तो मैं कहां है, मिलेगी नहीं। मिला जुला के मैं, ऐसा मैं का गट्ठा गुलाम नबीर के पास भी था, हम लोगों के पास भी होता है। गुलाम नबीर किसी जंगल से आ रहा था, रात्रि का समय था, चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी किसी कुएं में। गुलाम नबीर कहता कि अरे यार, रोजों के दिन और तू इधर फंस गया। रोजे के दिन चल रहे हैं, लोग उपवास छोड़ेंगे और तू इधर चांद, तू इधर कुएं में, तुझे किसने डाला? मैं गुलाम नबीर हूं, कार्यकर्ता हूं, समाज सुधारक हूं, नेता हूं, मुझे मेरा ये कर्तव्य हो जाता है तुझे बाहर निकालूं। मैं शुद्ध का पता नहीं, इसलिए कर्तव्य का भी आरोप किया जाता है। जय जय, मेरा कर्तव्य तुझे बाहर निकालूं। रस्सा बस्सा लाया, फांसा बनाया और डाला कुएं में, घुमाया। कोई चट्टान थी, कोई पत्थर का ऐसा अणी थी कहीं, और रस्सा उसमें फंस गया। अब गुलाम नबी खींचता है कि हाँ आया तो है, लेकिन वजन तुझ में काफी है यार, तू भारी है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूं, मोहम्मद का पुत्र हूं मैं, गुलाम नबीर मेरा नाम है, मैं तुझे बाहर निकाल के ही छोड़ूंगा। खींचता है, हंस के मारता है, गांठ हो गई पक्की पत्थर में, चट्टान में भीतर। मारे जोर 1 2 4 5 नहीं आ रहा है। कसम खा ली तेरे को बाहर निकालने की। पनघट पर पैर रखे जोरों का झटका मारा, रस्सी टूट गई, पीठ बल जा गिरा। 2 मिनट के लिए तो मूर्छित हो गया, फिर आंख खुली तो आकाश में देखा कि चांद पहुंच गया है। भले थोड़ी चोट लगी, लेकिन ला के रख दिया कि नहीं रखा, रख दिया हमने तेरे को। हम कोई जैसे तैसे आदमी नहीं। हकीकत में चांद को गुलाम नबी ने लाकर रख दिया कि उसने अपने में थोप लिया, अपने में थोप लिया। ऐसे ही जगत का व्यवहार, जिस वक्त जिसको जहां आना, खाना, जाना, जीना, मरना, रोना, हंसना, जो जो तुम्हारे से वो अनंत करवा रहा है, होने जाने दो। लेकिन हम लोग गुलाम नबीर के पड़ोसी कभी न बने, ये आशाराम तुम्हें याद दिलाता है कि आ संस्था उभी करी। હવે બાપુ આ બીજી વાર જ આવ્યો છું, उसकी मर्जी। और ये जरूरी नहीं कि जो हाथों से परमात्मा सेवा ले उन्हीं हाथों से वो लौटा के दे ना, लेकिन देगा जरूर, देता जरूर है, कंगाल नहीं है। जो जो तुम उसके
माध्यम बन जाते हो, वो तुम्हारे द्वारा करता है। समझो तुम हमने किसी की सेवा की और बदले में उसने हमको फटकार दिया, तो हमारे अहम को कम करने के लिए परमात्मा ने ऐसा करवाया। अथवा तो इन हाथों से वो नहीं देता तो कहीं दूसरे हाथों से देगा, दूसरे हाथों से नहीं देगा तो कभी न कभी किसी फकीर के दिल से दे देगा। उसको देने के हजार हजार तरीके हैं। तो हम यदि निष्काम कर्म होने देते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, ये बात से भी होने देना चाहिए। निष्काम कर्म करने वाला भी तो बच जाएगा ना। निष्काम कर्म होने दो। अपने समय का बहुत से बहुत सदुपयोग होने दो। आप देखोगे तो अनंत अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई सब शक्तियां तुम्हारी फेवर करने लग जाएगी। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, मानव सब तुम्हारी कृपा के आकांक्षी बन जाएंगे अगर तुम बालवत मुनि हो गए तो। सेठ थे, किसी महात्मा को घर लिए जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर को डांटे। ड्राइविंग करता तो थोड़ी गलती वलती हुई होगी, कुछ थोड़ा बहुत स्टीयरिंग घुमाने में देर सबेर किया होगा। सेठ आग बबूला हो गए और ड्राइवर को पे बरसने लगे। महात्मा ने कहा कि सेठ जी इतने नाराज क्यों होते हो? बोले बाबा जी आपको पता नहीं, ये मैं इसको सुधार रहा हूं, गलती न करे इसलिए इसको मैं सुधार रहा हूं। महात्मा ने कहा बड़े भैया इनको सुधारो, लेकिन तुम अपना दिल बिगाड़ के इनको सुधारोगे तो ये बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। તમારા હૈયામાં હોળી કરીને પછી એમને ધમકાઈને તમે શીખવતા જાઓ તો તમારું હૈયું શાંત રહે અને બહારથી ફૂંફાળો મારવાની કળા તમને જ્યાં સુધી ના આવડે ત્યાં સુધી લોકો આમ કરે છે, આ લોકો આમ કરવું જોઈએ, આ લોકો ડિસિપ્લિનમાં રહેવું જોઈએ। આજે એ કામ કરવા માટે તમારો જન્મ જ નથી થયો। લ્યો, अपना दिल बिगाड़ के उस दिल से जो वचन हम निकालेंगे वो सामने वाला कभी नहीं सुधरेगा। आपका दिल परितृप्त होगा, आनंदित होगा, प्रेम से भरा होगा, करुणा से भरा होगा, कृपा से भरा होगा। फिर अगर उनको तुम डांटते हो तो वो जरूर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप क्रोध में आकर अशांत होकर दुखी होकर डांटते हो तो प्रतिक्रियाएं होगी। उसको हो चाहे न हो, लेकिन हमको तो दुख बढ़ जाएगा। जय श्री कृष्ण। मैंने अर्ज किया था, घर में चोर आ जाए तो कोई सामान रह जाता है, घर में बाढ़ आ जाए तो सामान कुछ बच जाता है, लेकिन घर में आग लग जाए सफाई हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारे दिल में लोभ आ जाता है तब भी कुछ बच जाता है, शांति आनंद थोड़ा बहुत रह जाता है। मोह आता है तब भी थोड़ा आनंद उल्लास रह जाता है। लेकिन जब क्रोध आया न तो उसी समय सब पुण्य से सुख होता है, पुण्य से आनंद होता है। जब क्रोध आया तो वो सारा का सारा आनंद चट हो जाता है। सर्वारंभेषु निष्काम यह चरित बालवत मुनि। जिसका अहम चला गया, जो बालवत हो गया, उसके द्वारा जो कुछ होता है अनंत उसमें अपनी लीला चमकाता है। जितना जितना आदमी चतुर बनता है उतना उतना उसको राग द्वेष ज्यादा होता है, उतना उतना कर्मों की गुत्थियां उसके गले में पड़ जाती। और जितना निर्दोष हो जाता है, जितना सहज हो जाता है, जितना स्वाभाविक हो जाता है, उतना उतना उसके द्वारा परमात्मा काम करने लगता है। तुम काम के लिए काम करो, बदले की इच्छा न रखो। આપણે કરીએ પછી આપણને શું फायदो? ऐसी गणतरी करके जो भी काम कर रहे हैं सत्यानाश कर दिया काम। अपने समय अपने शक्ति की सत्यानाश कर दिया। एक चतुर भगत मिल गए चैतन्य महाप्रभु को। बोले कि बाप जी आप हरि हरि बोल करके कीर्तन करते हैं, तो इस कीर्तन से अपने को क्या क्या लाभ होगा? कुंडलनी जगेगी, प्राणोत्थान होगा, समाधि लगेगी, ध्यान होगा, अपने को लाभ क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु रोने लग गए। मैंने कुछ और तो गाली तो नहीं दी आपको, मैंने तो खाली पूछा कि ये कीर्तन करने से अपने को क्या लाभ? आप क्यों रो रहे हैं? बोले मेरे ऐसे कोई दुर्भाग्य कि तुम्हारे जैसा स्वार्थी आदमी मुझे मिला
कीर्तन करने में भी लाभ सोचता, कोई प्रेम के लिए भी कोई जीवन है कि नहीं? क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ, क्या यहाँ भी दुकानदारी लगा दी तुमने।